Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, topic for today is 7 secrets. 7 secrets to maintain cash flow in business. बात करेंगे आज ना बहुत डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप उन 7 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं ताकि आपके बिजनेस के अंदर ना कैश फ्लो हमेशा बना रहे। पॉइंट यहां पर ये आता है कि बिजनेस तो हम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे कब और कैसे पॉसिबल हो, ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है बिजनेस का, कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रेडीली हर समय मनी कैश अवेलेबल है आपके बिजनेस के अंदर। मेरी बात एक सुन लो, समझ लो, जान लो। क्या समझ लो? जब हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस कभी भी कैश स्टार्व्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि कैश की कमी नहीं होनी चाहिए बिजनेस की लगातार कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तो मनी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा कैसे सिस्टम बनाएं, क्या करें, ऐसी कौन सी तरीके अपनाएं जिससे बिजनेस के अंदर हमेशा 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 और हमेशा क्या बना रहे? एप्रोप्रिएट सफिशिएंट लेवल ऑफ कैश फ्लो बना रहे। देखो क्या होता है, जब किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस पूरे पैशन के साथ में स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस का मतलब क्या था कि कुछ बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। गुड्स बाय करके उसकी ट्रेडिंग कर ली, गुड्स बाय करके उसको मैन्युफैक्चर करके उसका रूप बदल के उसको सेल कर दिया। गुड्स बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट में हम बाय कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज ले रहे हैं। अच्छा, हम गुड्स नहीं ले रहे लेकिन सर्विसेज दे रहे हैं। आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटीरियर डेकोरेटर और बहुत सारे बिजनेस हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं और हर तरह की सर्विसेज हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वहां पर भी जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, रेगुलर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, तो मनी कैश एक ऐसी एस्पेक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है। चलो रिलेट करता हूं डे टू डे लाइफ के साथ में। पहला, सैलरी पे करनी है ऑन अ फिक्स्ड डे। फंड मैनेज करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। अब सैलरी हर महीने आ जाती है, एक फिक्स डे को ऊपर आ जाती है। उस डेट से पहले क्या अप्रोप्रिएट सफिशिएंट मनी मेरे पास अवेलेबल है? टिक। उसको इंश्योर करना, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। सप्लायर को पेमेंट करनी है, ड्यू डेट उसकी आ चुकी है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मनी हमेशा अवेलेबल है ताकि क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम पेमेंट कर सके। बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कैपिटल एक्सपेंशन चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है या कोई ऑफिस बिल्डिंग लैंड, अपनी बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री को इंक्रीज करना है, मनी की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस के अंदर हम हैं और ये जो मनी है ना, उसकी रिक्वायरमेंट, कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट थी, है और रहेगी। एट द सेम टाइम मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन होने ही नहीं देनी जब आपके पास फंड अवेलेबल ना हो। तो आपने कहा जगमोहन ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रोइंग बिजनेस का तो मतलब ही है कि उसको मनी की रिक्वायरमेंट रहती है और हर समय हम मनी की अरेंजमेंट में लगे रहते हैं। तो ऐसा कौन सा सिस्टम इंप्लीमेंट करें बिजनेस के अंदर जिससे अबंडेंस ऑफ मनी अवेलेबल हो? चलो अब ज्यादा ना इसके ऊपर इलेबोरेट ना करते हुए टोटल आपको सीधा उन पॉइंट्स के ऊपर लेकर चलता हूं। 7 सीक्रेट टू मेंटेन कैश फ्लो इन बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट, पे लेटर। पे लेटर वाला कंसेप्ट, आप बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी सिग्नल दे दो, न्यूरो पैटर्न के अंदर उसको एस्टेब्लिश करवा लो। जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का मतलब क्या था? बिजनेस का मतलब था कि आप इस संसार में कोई प्रॉब्लम है जिसको सोल्व कर रहे हो। कौन सोल्व कर रहा है? आपका बिजनेस से सोल्व कर रहा है। बिजनेस इज ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब आपके बिजनेस ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब उसके लिए कैश का फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए
आपको जो भी गुड्स या सर्विसेज और जो भी चीज अपने बिजनेस के अंदर चाहिए ना, उसको लो। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मान लो रॉ मटेरियल बाय करना है, आपने बाय कर लिया। इवन आप स्टाफ वेलफेयर के लिए जो चाय होती है ना, चाय, कॉफी, टी और एनीथिंग लाइक आप कोल्ड ड्रिंक्स मंगाते होंगे अपने स्टाफ के लिए, और कुछ मैन्युफैक्चरीज में देखा है, ऑफिस में देखा है, समोसे आते हैं, इंडिया की बड़ी फेवरेट डिश है। डेली बेसिस पे उसका कैश नहीं पे कर रहे, आज पर्ची है आज क्लियर कर दी, पूरे महीने की पर्ची आती है, अगले महीने की 7 तारीख तक पूरे महीने का हिसाब हम पे कर देते हैं। ये भी क्रेडिट है, ये भी पे लेटर है। मतलब मैं इतना डीप तक जा रहा हूं, यानी कि आप जो बाय करेंगे वो तो पे लेटर है ही है। इसके अलावा आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को भी अगर आपने एक साइकिल के अंदर बांध लिया, तो वो भी आपके बिजनेस रूपी तालाब के अंदर हमेशा पानी लबालब भरे रहने के अंदर सहायता करता है। क्योंकि बात ही मैं माइंडसेट की कर रहा हूं ना, तो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये है बिजनेस के अंदर, रूल नंबर 1, सीक्रेट नंबर 1 कहता है कि पे लेटर। क्या क्या पे लेटर? पहले आपका बिजनेस जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, आपने जो चीज बाय किया उसको लो, उसको प्रोसेस करो, यूटिलाइज करो उस गुड्स या सर्विसेज को, अब उसको कस्टमर को प्रोवाइड करो। अब कस्टमर को उसके पैसे देने दो, कस्टमर को उसके पैसे देने दो, आपके तालाब के अंदर पैसे आ गए, अपना प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस के अंदर ही है, और अब आपने आगे पेमेंट कर दी। आप मानो या ना मानो, कंपटीशन की बात करो, आप किस भी तरीके के मुझे बात करके समझाने की कोशिश करो कि जगमोहन आजकल बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, टफ है, ऐसा हो नहीं पाता, क्या करें, मिलता नहीं, होता नहीं, बट बिजनेस का बेसिक तो यही है। बिजनेस का बेसिक तो यही है कि आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, आप खास हैं, और आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी क्रिएटिविटी है। जिस तरीके से आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मार्केट में दे रहे हो, लोग तो डेस्परेट हैं आपको अपनी गुड्स एंड सर्विस देने के लिए। कंपटीशन होगा लोगों के लिए, क्योंकि हमने निश को आइडेंटिफाई नहीं किया। हम कमोडिटी मार्केट के अंदर चले गए, कमोडिटी मार्केट के अंदर चले गए और ध्यान नहीं दिया किस तरह से हम रेड ओशन क्या होता है? जहां पर हर कोई एक ही तरीके का काम कर रहा है, बस गेम ऑफ सर्वाइवल के अंदर लग गए। वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। बिजनेस जिस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, उसके लिए अब जो भी आपको रिसोर्सेस चाहिए, तो यही समाज, यही सोसाइटी, यही इकोनॉमी, यही ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करेगी आपको। यानी कि आपका जो पर्पस ऑफ बिजनेस है वो बिगर देन लाइफ है। इन बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल को आप समझ लो, तो आपके बिजनेस के अंदर ना पैसे की कमी होने ही नहीं वाली है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में क्या रहा? मैथमेटिकल टर्म्स में क्या रहा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे पे लेटर कंसेप्ट? क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मटेरियल बाय करेंगे, उसकी पेमेंट जाएगी 60 डेज के बाद। क्यों 60 डेज के बाद? 60 डेज का मतलब ये है कि आपने बाय करके, प्रोसेस करके, कस्टमर को सेल कर दिया, आपके पास पैसे भी आ गए, अब उसको टाइम पर पेमेंट करना है थ्रू दी 4 बैंक अकाउंट सिस्टम। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जरा एक बार एस्पेक्ट को समझ लो। 60 डेज नहीं तो 45 डेज, 45 डेज नहीं तो 30 डेज, 30 डेज नहीं तो 15 डेज, 15 डेज नहीं तो 7 डेज। पे लेटर है, आज आपने सर्विस ली है तो आप कोशिश करो 30 टू 90 डेज का एस्पेक्ट लेके चलना है। जो भी आप बाय कर रहे हो, बिजनेस करने का तरीका तो ये है। सामने वाला क्यों आपको क्रेडिट के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज देगा? क्रेडिट के ऊपर इसलिए गुड्स एंड सर्विस देगा क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिट इसलिए देगा क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है, और क्रेडिबिलिटी आपको बनानी है। क्रेडिबिलिटी ना एक डीलिंग में भी बन जाती है, क्रेडिबिलिटी एक महीने में भी बन जाती है, क्रेडिबिलिटी एक साल में भी बन जाती है, और क्रेडिबिलिटी बनते बनते कई साल भी लग जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हमारी जी 50 साल पुरानी दुकान है, वो बेसिकली क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं? वो अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। बिजनेस का प्रिंसिपल यही था।
यानी कि जब आपको अपने बिजनेस के अंदर क्वांटम लीप चाहिए, जब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, जब आपको रियली बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना है और ये छोटी मोटी लड़ाइयां आप बंद करके सीरियस होके प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आप इस फंडामेंटल को लिख लो, अपने बाकी सारे एस्पेक्ट को देखो। अब दिमाग यहां पर लगाओ कि मेरी क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, मैं ऐसी कौन सी निश के साथ में प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूं जिससे कि मैं पे लेटर वाले कंसेप्ट के ऊपर जा सकूं। आप मेरी बात को समझ लो। अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप कहीं से कोई सामान खरीदने के लिए गए, तो आप कहते हैं मार्केट में मिलता ही नहीं है ना, अगर जब पे लेटर करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। यही सवाल आ रहा है ना। बोलते ठीक है जी, डाउन पेमेंट के ऊपर चीज मिलेगी 100 रुपए की, अगर मैं 1 महीने के बाद बाय करता हूं तो वो तो उसके अंदर 1.5% यानी कि 1.5% इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। कुछ लोग 1% इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। आज बाय करूंगा तो रेट अलग है, कल बाय करूंगा तो रेट अलग है, और 3 महीने की उधारी का बाय करूंगा तो मुझे तो सामान मार्केट में महंगा मिलता है, तो पे लेटर में क्या हुआ, वो तो मैं ब्याज ही भर रहा हूं। दैट मीन टू से कि अभी भी आप आप ने रिलेशनशिप का और बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम जिसको आप सोल्व कर रहे हो उसका गहराई से अध्ययन किया ही नहीं है। अभी क्या कर रहे हो, आप ऊपर ऊपर से ट्रेडिंग कर रहे हो और सेल कर रहे हो। ऊपर ऊपर से ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप कह रहे हो नहीं, मार्केट के डायनामिक फोर्सेस ही ऐसे हैं कि मैं कर ही नहीं सकता, मेरी मार्केट वेल इन्फॉर्म्ड है, इंटरनेट का जमाना है। आज मैं कोई रेट नहीं उस तरह से देता तो वो कहीं और से खरीदते हैं, तो मेरा तो काम बन ही नहीं पाएगा। यानी कि आप अभी भी उस बिजनेस के अंदर हो जिसको मैं बोलता हूं ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर का बिजनेस। अब वो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर का बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसके अंदर आपको सर्वाइवल के लिए मार्केट के अंदर रहना है, सर्वाइवल के लिए मार्केट के अंदर रहना है, और वो एक मिनिमम सेल करनी है जिससे कि जो आपको जीपी मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन आता चला जा रहा है उससे रूटीन में जिंदगी चलती चली जाएगी। और ब्रेक इवन पॉइंट के बिजनेस की खासियत पता क्या होती है, आपको लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हो पर बिजनेस नहीं कर रहे आप प्लेन सिंपल एक जॉब कर रहे हो। सुबह उठे, नहाए धोए, काम पे गए, माल खरीदा, रखा, स्टोर किया, बेचा, पैसे आए, पेमेंट कर दी, पहले पेमेंट कर दी, पैसे आए, ओवरड्राफ्ट अकाउंट ले लिया, सीसी अकाउंट ले लिया, टर्म लोन ले लिया, पहला टर्म लोन खत्म हुआ, दूसरा टर्म लोन शुरू, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू, सीसी लिमिट हर साल बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। सुबह उठे, काम पे गए, सेल किया, बाय किया, सेल किया, बाय किया, और जिंदगी उसी के आसपास ही घूमती चली जा रही है। बिजनेस की टर्नओवर 22 करोड़, 23 करोड़, 28 करोड़, 30 करोड़, 12 करोड़, 32 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़, 32 करोड़, तो इसके अंदर 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 टर्नओवर घूम रही थी, घूम रही है, घूमती चली जाएगी। दिवाली आई, पूजा की, आगे बढ़े, दिवाली आई, पूजा की, आगे बढ़े। स्टाफ जो था वो 30-40 का था, आज भी 30-40 का है, 40 का है, 50 का है, 60 का हुआ, 30 का हुआ, 32 का हुआ। परेशानियां आई, परेशानियां गई, और दाढ़ी के बाल चिट्टे हो गए मुच्छों के बाल चिट्टे हो गए। समय बीत गया, 5 साल, 10 साल, 20 साल निकल गए, क्वांटम जंप नहीं आ रहा है, क्वांटम जंप नहीं आ रहा है। क्वांटम जंप क्यों नहीं आ रहा है बिजनेस के अंदर, क्योंकि शुरू शुरू में बिजनेस किया तो आपकी ना रोटी कपड़ा मकान की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, घर के होम लोन की किस्तें निकल रही हैं, खाना पीना ठीक है, अच्छी मिडिल क्लास फैमिली चल रही है, और सारी की सारी नीड पूरी हो रही है, और जहां जहां पर जितना जितना होना चाहिए उतना उतना हो रहा है, क्वांटम जंप नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, ये इतने ग्रोइंग बिजनेस, अभी कल की बात है, ये फ्लिपकार्ट और ये कौन से आ जाते हैं, जोमेटो, स्विगी, और ये सारे पता नहीं क्या करते हैं, कौन आते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, हमारी समझ से तो बाहर है। रिलेट कर पा रहे हो मेरे पॉइंट से? आप रिलेट कर पा रहे हो, अब रिलेट कर पा रहे हो। जो पे लेटर का कंसेप्ट है ना, पे लेटर का कंसेप्ट हमेशा एसोसिएट होता है द बिजनेस यू आर इन। किस बिजनेस के अंदर हो,
क्या यूनिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आपका मिशन विजन है वो इतना यूनिक है क्या कि लोग अलाइंड है और वो आपको सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। और जो भी आपके आपके विजन के अंदर जुड़ गए आपके साथ में, मतलब भाई साहब आगे बढ़ो, मैडम आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम गारमेंट का बिजनेस ही कर रहे हैं ना, चाहे हम गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और आपने कहा कि मैं ना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए गारमेंट्स बना रही हूँ, आज की डेट में ना हर तरह के गारमेंट्स हैं लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए बनाया नहीं गया है। मैंने ये यूनिक तरह के स्टाइल बनाए हैं, मार्केट में ऐसे ऐसे मैं काम कर रही हूँ। बस मेरी एक दिक्कत थी कि मुझे मार्केट से ये वाला गारमेंट इस कैटेगरी का ये मिलना शुरू हो जाए, ये मेरी मार्केटिंग है, ये मेरी वर्किंग है। इंस्टेड कि आप इन्वेस्टर से पैसा लगवाओ, इंस्टेड कि आप बैंकों के तरले करो, इंस्टेड कि आप जो है लोन वोन के चक्कर में पड़े रहो, यहाँ से लोन, वहां से लोन, वहां से लोन। एक बार प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो मैंने ड्रेसेस बनानी है, गारमेंट्स बनानी है, तो वो चल पड़ेगा तो मैं सारे लोन पे कर दूंगी। नहीं, ये वाली बात आप अपने सप्लायर के पास रखोगे। पे लेटर के कंसेप्ट के अंदर बात करूंगा, इसी 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 सेशन के अंदर इस टॉपिक पे डिटेल पे बात करूंगा कि किस तरह से आपने ज्वाइंट वेंचर करना है सप्लायर के ऊपर। तो पे लेटर जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ा अमेजिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको आपने बिल्कुल एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर समझ लो। देखो, पे लेटर को अगर आप ऐसे एक नॉर्मल सी पेमेंट टर्म के रूप में समझोगे ना, मार्केट फोर्सेस आपको दबा रही हैं कि आपका बिजनेस प्लान इतना अमेजिंग है कि आप बड़े इजीली सामने वाले को इनरोल करके, भाई एक टाइम पर चुनमुन स्टोर ने भी तो कर ही लिया था गारमेंट बिजनेस के अंदर कि देखो जी ये हमारी दुकान खुली है, आप यहाँ पर अपना सामान रखो और ये बिकेगा, जब ये बिक जाएगा पैसे आ जाएंगे तो हम आपकी पेमेंट करेंगे। इसी तरह से रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट तो दुकानों में चलता ही है। उनका एक डिस्प्ले रख दिया, मान लो मनीष एजेंसी पे डिस्प्ले रख दिया, डिस्प्ले के अंदर कंपनियां आती हैं, माल रखती हैं, जितना माल बिकता है डिस्प्ले में जो बाकी बचा हुआ है, चल उसको रखा और जितना बिका, जितनी सेल हुई उसके हिसाब से उनको चला गया। पे लेटर यानी कि अपनी गुड्स हमें दे दो, अपनी सर्विस हमें दे दो, आपकी गुड्स और सर्विसेज और हमारे बिजनेस प्लान के साथ मिलके मेहनत करेंगे। मेहनत करने के बाद आगे उस सर्विस को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे दुनिया को, उस वैल्यू के बदले में वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू जो हमारे पास मनी के रूप में आएगी, कैश फ्लो के रूप में, वो हम आपको पे कर देंगे। आज ना मैंने 5 AM के अंदर 15 मिनट से ज्यादा का समय लगाकर इस अमेजिंग कंसेप्ट के ऊपर बात की है। जब आप जीएससी ऑनलाइन में जाकर देखोगे ना, आपको पता लगेगा बिजनेस मॉडल के अंदर किस तरह से ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, है और रहेगी। पे लेटर वाला कंसेप्ट आपने कहा ठीक है जगमोहन, एक्सपीरियंशियल लेवल पे समझ आ गया। दूसरा बोलो, रिसीवरली। भाई सीधी सी बात है, तालाब भरा कैसे रहेगा? तालाब तो तभी भरा रहेगा ना जब आप रिसीव अर्ली वाले कंसेप्ट को पूरी तरह से मटेरियलाइज करके अपने बिजनेस के अंदर ले आओगे। यानी कि छोटी 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 शुरुआत करो, छोटी छोटी शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल, आप ना जो जो आप चाहे 5% एडवांस पेमेंट रखनी शुरू करो, चाहे टोकन मनी लेने से कस्टमर की हैबिट को चेंज करो। मेरा एक क्लाइंट है, उसने क्या किया, कहता है मेरे बिजनेस के अंदर तो जगमोहन एडवांस पेमेंट रिसीव करना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा एक बार जरा सोचो, चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। हमने उसके कस्टमर को 2 कैटेगरी के अंदर डलवा दिया। पहली कैटेगरी वो थी कि जो कि एक टोकन मनी जमा करा के अपना अपना ऑर्डर कंफर्म करवा लेते थे। दूसरे ये थे कि वो ऑर्डर देते थे, उनके पास माल चला जाता था। तो जो भी टोकन मनी दे के 5% 7% टोकन मनी दे के, अब उनके केस में क्या था कि ऑन टाइम एवरी टाइम डिलीवरी हमेशा इंश्योर थी। हालांकि जो एडवांस नहीं देते थे वहां पर भी ऑन टाइम एवरी टाइम डिलीवरी थी, लेकिन कहीं ना उसने टू बिगिन विद, मेरी बात मानते हुए और अपने कस्टमर को ABC कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए, टू बिगिन विद, मैंने कहा कितने कस्टमर है तुम्हारे? कहते 800 कस्टमर है। मैंने कहा 800 कस्टमर में ना एक काम करो, ये स्कीम निकाल के देखो कि टोकन मनी एडवांस वाला सिस्टम लगा के देखो। कहते कोई नहीं देगा। मैं कहा कोई तो देगा, किसी के साथ तो अच्छी रिलेशनशिप होगी, किसी के साथ तो वो आपकी सर्विस को वैल्यू करता होगा। अगर आपके कस्टमर आपकी गुड्स को, सर्विस को, बिहेवियर को, कंडक्ट को, बिजनेस सोल्यूशन को वैल्यू नहीं करते, इसका मतलब आप धक्का मुक्की में लगे हुए हो। कोई तो लोग
गए। कहता नहीं नहीं ऐसे तो बड़े हैं, आपने तो बड़ा नाम है जी मार्केट के अंदर, इज्जत ही बहुत है अपनी। मैंने कहा इज्जत ही बहुत है तो ये वाली स्कीम लगाओ ना, टोकन मनी वाली स्कीम लगाई उन्होंने। उसके अंदर 800 में से 14 ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने कहा ठीक है, अच्छा पता नहीं क्या क्या सिस्टम निकालते रहते हो, अच्छा आगे से ऑर्डर देना होगा तो ये 5,000 रुपए पहले टोकन मनी देके, यानी कि 5% टोकन मनी देके आपको ऑर्डर बुक कराना होगा। हाँ जी सर, वो थोड़ा सा हमारे कैश फ्लो कोच कह रहे हैं करके देखो, तो कोई बात नहीं कर लो सर। वो कहता है ठीक है ले लो यार, माल तो लेना ही है तुमसे, रेगुलर पेमेंट तो तुम्हारे पास जाती है। ये जो तुम्हें 3 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो तो समझ लो 3 लाख में से ये टोकन मनी है, बाकी हमारी पास्ट की रेगुलर पेमेंट है। ऐसे करके या रेगुलर किससे मंगवा के, अब क्या हो गया, कस्टमर बन गए 2 कैटेगरी के अंदर। 14 कस्टमर ऐसे हैं जो कि ए कैटेगरी में चले गए, और बाकी कस्टमर 1 मिनट के लिए मान लो बी कैटेगरी के अंदर है। बी कैटेगरी में आ गए आपके बैलेंस 786 कस्टमर। अब यहाँ पर हमने ना इंटरनली टैगिंग कर दी उसको ग्रीन कलर के अंदर। मैंने कहा जैसे ही ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आते सारे उनको एक व्हाट्सएप जाएगा, ईमेल जाएगी, स्पेशल सर्विस जाएगी, ऑन टाइम एवरी टाइम डिलीवरी होगी, और एक कस्टमर केयर में सीआरएम को स्पेसिफिकली लगा दिया। मतलब करना ही है, पूरी की पूरी वैल्यू करनी। अब धीरे धीरे ये जो 14 कस्टमर थे 786 यहाँ शिफ्ट होने शुरू हुए, ये शिफ्ट होने शुरू हुए 14, 24, 100, 150, 500, और सबको पता लग गया कि ये कंपनी का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर ना इन्होंने बड़ी एड ऑन वैल्यू एडेड सर्विसेज शुरू की हुई हैं, जिसके द्वारा अब कोई टेंशन नहीं है, ये बड़ी सिस्टम ड्रिवन कंपनी बन गई है। कुछ किया है इन्होंने, कुछ बिजनेस बिजनेस का ना कुछ अपना सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कराया अपने बिजनेस के अंदर, तो ठीक है यार, इनके सिस्टम को फॉलो करो, बड़े अच्छे तरीके से चीजों को चलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कस्टमर जो एग्जिस्टिंग थे उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट होनी शुरू हो गई, साथ में जो न्यू बिजनेस डेवलपमेंट टीम थी ना, उनको तो बोल ही दिया कि अब जो भी नया बिजनेस पकड़ोगे, देखो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट तो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल करवा रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल करा रहे हैं, उससे ज्यादा ही करा रहे हैं, आने दो। क्योंकि रेगुलर बिजनेस था ना। हमने प्लानिंग क्या बनाई, हमने प्लानिंग बनाई कि इस बिजनेस को ना ट्रांसफॉर्म करके क्वांटम लीप लेके आना है। अभी अभी ग्रोथ ऐसे की जगह ऐसे ऊपर की तरफ जानी है। चलो वो करवाने के लिए ये स्ट्रेटेजी हमने लगवाई, रिसीव अर्लियर वाली। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हैबिचुअल किया और नए क्लाइंटों को पहले से ही बोलना शुरू किया। अब होता क्या है कि जब पैसा आपके पास पहले बिजनेस के अंदर आ रहा है और आप पे लेटर के कंसेप्ट पे लेटर पे करोगे, तो फंड की प्लानिंग हो गई। हमारे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के अंदर क्या होता है, फंड प्लानिंग, फाइनेंस प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती, होती नहीं ना चीज फाइनेंस प्लानिंग वाली। बिजनेस करना है जी, बिजनेस ओनर पूरे तरीके से लगा है, बिजनेस करना है, बस माल की सप्लाई करनी है, रॉबिन हुड की तरह पैसे लोगों से इकट्ठे करने और लोगों को बांट देने। फाइनेंस प्लानिंग नाम की चीज ही नहीं है। क्या करना है फाइनेंस प्लानिंग के लिए, फाइनेंस प्लानिंग के लिए अब जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं उसको एलोकेट करेंगे ना, एलोकेट करेंगे, और जिसको पे करने की हमने कमिटमेंट की है, पे लेटर, अब उनके लिए डेडिकेटेड एक बैंक अकाउंट ही है, उसको हम बोलते हैं पेबल अकाउंट। अब पेबल अकाउंट में से एग्जैक्टली राइट टाइम के ऊपर, जैसे महीने में 4 बार पेमेंट करते हैं, हर मंडे को पेमेंट जाती है, कई बार 2 बार भी करते हैं, मतलब कई बिजनेस के अंदर 7 तारीख और 21 तारीख 2 दिनों में पेमेंट करते हैं सप्लायर को। उनके अकाउंट में खटक सुबह 8:30 बजे एक मैसेज आ जाता है कि दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट फॉर द अमाउंट सेटल्ड अप टू दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो क्या हुआ, फाइनेंस प्लानिंग होनी शुरू हो गई। अब बिजनेस में अकाउंटेंट सिर्फ परचेज और सेल के बिल नहीं चढ़ा रहा, परचेज चढ़ा दी, सेल चढ़ा दी, खर्चे चढ़ा दिए, एंट्री करा दी, ऑडिट करा दिया, टैक्स ऑडिट कर दिया, नहीं, मेन फंक्शन क्या है सीनियर अकाउंटेंट का, वो है फाइनेंस प्लानिंग। बिजनेस के अंदर पैसे आ रहे हैं, पे लेटर के हिसाब से जा रहे हैं, जो आ रहे हैं उनके ऊपर मैनेज करना। अब जो पैसे रिसीव भी करने हैं उसके लिए आपने कोई कलेक्शन कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है, कोई कलेक्शन इंजन आपने सेट किया है, उसको भी इंश्योर कौन कर रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोलर, की सब चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं। कहीं मान लो जीएसटी का इशू था, उसको सोल्व करा दिया, बिल टाइम पर नहीं पहुंचा था, उसको सोल्व करा दिया, कहीं पार्टी का अकाउंट रिकंसाइल नहीं हो रहा था, कहीं विद होल्डिंग, टीडीएस, एडवांस टैक्स, जीएसटी का इशू था, वो सारे के सारे ठीक करवा दिए। कहीं मटेरियल की क्वालिटी का इशू था तो कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करा के उसको सोल्व करा दिया, सीआरएम को हेल्प कर दी, और एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुके हैं बिजनेस के अंदर। तो पे लेटर रिसीव अर्लियर, पे लेटर रिसीव अर्लियर, पे लेटर रिसीव अर्लियर,
ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया है इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के द्वारा, क्योंकि बिजनेस ओनर को समझ आ गई है ये सारी की सारी बातें, उन्होंने और समझ समझ के वर्कशॉप करके वर्किंग देके जो करना है ना बिजनेस के अंदर, चाहे कस्टमर की एबीसी कैटेगरी बनाई, और जब परचेज करना था हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में से जहां से परचेज करना है अपनी पेमेंट टर्म के हिसाब से परचेज करना शुरू किया। अब देखो बिजनेस के अंदर ना पानी यानी कि मनी कैश फ्लो ठहरना शुरू हो गया है। क्यों शुरू हो गया है? क्योंकि पहले मनी आ रही है, वो ठहर रही है बिजनेस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर स्टे कर रही है। स्टे करने के बाद जिसको पे करना है, अवेलेबिलिटी फंड मेरे पास है तो यहां से मैं पे करता हूं फाइनेंशियल प्लानिंग लगाने के बाद। क्या इंपॉर्टेंट था? फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो फिर क्या करें? ये लो, नेगोशिएट। नेगोशिएट थर्ड पॉइंट नहीं कर रहे ना हम, नेगोशिएट तो हम कर ही नहीं रहे। देखो नेगोशिएट हमेशा रेट की करते हैं, कहां से सस्ता मिल रहा है, 3 कोटेशन मंगाओ, सस्ता मिल रहा है खरीद लो, कहां से मंगाओ, सस्ता मिल रहा है खरीद लो, कहां से खरीद, अरे बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। देखो मार्केट आज की डेट में अवेयर है, रेट तो आप करोगे ही करोगे, आपका जो परचेज वाला पर्सन है या आप खुद परचेज करते हो, चाहे आप रेट की बात करेंगे ना, रेट छोड़ते थोड़ी हो, सिर्फ रेट ही एक चीज नहीं होती। आज मेरी बात ना आप ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो, लिख लो, याद कर लो, कहीं पर एकदम ना बिल्कुल लोहे के ऊपर वेल्डिंग से लिख लो इस बात को। किस बात को लिख लो? जब भी आप नेगोशिएट करते हो किसी भी सप्लायर के साथ में, पेमेंट टर्म की बात जरूर करनी है, पेमेंट टर्म की बात जरूर करनी है। पेमेंट टर्म जिसकी जितनी चल रही है ना, कोशिश किया करो उससे 2-4 दिन बढ़ी जाए, कि भाई साहब आपसे 15 डेज की पेमेंट टर्म चल रही है, आप थोड़ा कंपनी एक्सपेंशन मोड के अंदर है, छोटी सी हेल्प चाहिए आपकी, आपको हम 15 डेज के अंदर नहीं 20 डेज के अंदर पे करेंगे। 20 डेज वाला को 30 डेज बोलो, 30 को 45 बोलो, 45 को 60 बोलो, खींचते खींचते जो है 90 डेज तक ले आओगे तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। जितनी भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है सब की पेमेंट टर्म 90 डेज की है, नहीं तो 60 डेज की तो है ही है। ओके, आप गवर्नमेंट सप्लाई करके देखो, वहां तो होती पेमेंट टर्म बड़ी लेट है, लेकिन वहां भी बिजनेस हो रहा है, काम हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं। तो सप्लायर मैनेज करता है अपने आप को, सप्लायर भी जानता है कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो पॉइंट क्या है कि पेमेंट टर्म्स आपने नेगोशिएट करनी है। पेमेंट टर्म्स देखो, अब मैंने कोई माल अगर थोड़ा सा सस्ता करवा लिया, लेकिन इधर से मेरे टर्म लोन चल रहे हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट चल रही है, और बैंकों से यहाँ वहां पता नहीं कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है, तो मैंने वो माल खरीद लिया। खरीद के अगर वो टाइमली मेरा स्टॉक क्लियर नहीं हुआ ना, टाइमली स्टॉक क्लियर नहीं हुआ, और वो साइकिल फास्ट नहीं घुमा, जिसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल, तो 1 महीने की डिले का मतलब है कि मेरा ब्याज की वजह से कॉस्टिंग बढ़ गई। 1 महीने और डिले हुआ तो ब्याज की वजह से कॉस्टिंग बढ़ गई। तो बैंकों को ब्याज देने की जगह मुझे बताओ, ये वायबल चीज नहीं है, ये लॉजिकल और कॉमन सेंस वाली बात नहीं है? कौन सी? कि आप जो है जिस मटेरियल को जिस रेट के ऊपर नेगोशिएट कर लिया, उसकी पेमेंट टर्म थोड़ी सी नेगोशिएट करके उसको हमेशा अपने बिजनेस के अंदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट टाइम बनाओ। नहीं तो इंटरेस्ट की कॉस्ट की वजह से जो रेट आपने कम कराया था ना, वो चला गया। अरे बैंकों को ब्याज क्यों देना है? क्यों देना है? क्यों देना है? इंटरनली बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना है ना। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि आप रिसीविंग और पेमेंट के अंदर बहुत ही अमेजिंग तरीके से नेगोशिएशन वाले पॉइंट को भूलेंगे नहीं, किसकी कितने दिनों में हमने पेमेंट करनी है। आपने कहा ठीक है कर दिया, ये लो, नो पीडीसी। क्या लिखा हूं मैं? नो पीडीसी। ये ना एक बहुत ही भयंकर जहर हमने खड़ा कर दिया, जहर की खेती बो दी है अपने बिजनेसेस के अंदर। कुछ लोग तो पीडीसी इसलिए दे रहे हैं कि देखो जी क्रेडिट टाइम मिल जाएगा। देखो क्रेडिट टाइम आपने लिखना है, लेना है ना, तो आपका जो पीओ है, परचेज ऑर्डर, वो परचेज ऑर्डर ही ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर पेमेंट टर्म लिखी होनी चाहिए कि हम आपको 30 डेज में पे करेंगे या 90 डेज में, 60 डेज में पे करेंगे। परचेज ऑर्डर के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? पीडीसी इशू करते हैं। अब पीडीसी इशू करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पहला, एक तो ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि आपकी क्रेडिबिलिटी कोई है नहीं खास, कोई क्रेडिबिलिटी खास नहीं है। वो कह रहे हैं भाई साहब मुझे आप पे तो भरोसा है नहीं, मुझे अपने वकील साहब पे भरोसा है।
आप बस मुझे चेक दे दो। कल को अगर आपने पेमेंट ना की तो मैं तो सेक्शन 138 के अंदर आपके ऊपर केस डाल के और आपकी तो ऐसी बैंड बजा दूंगा, ब्लैक लिस्ट करा दूंगा, आपसे पैसे निकाल ही लूंगा। तो हमने कहा ये लो, ये कुल्हाड़ी, ये पकड़ो, ये मेरी गर्दन और ये है पीडीसी, जब लगे चला देना खटक करके, चेक बाउंस हो जाना। अच्छा, जब आपने पीडीसी बाहर दिए हुए हैं आप मुस्कुरा रहे हो, चलो मुस्कुरा लो। अब वीडियो देखते हुए मुस्कुराओगे, आप लाइव वाले भी मुस्कुरा रहे हो। यानी कि पीडीसी का मतलब है कुल्हाड़ी तलवार उसके हाथ में पकड़ा दी, गर्दन आगे कर दी और बोला कि जब डेट आएगी चला देना। यानी कि हर समय आप फायर के साथ में खेल रहे हो। एक आपका चेक बाउंस हो गया तो फिर आप जज्बाती हो जाती हो। हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम ह्यूमन बीइंग हम जज्बाती हो जाते हैं और ये चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। फिर बैंकों के बाहर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, कैश लेके बैठे हुए हैं, इधर उधर से एंट्रियां घुमा रहे हैं, सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट से ओडीसीसी अकाउंट में, टर्म लोन में, शॉर्ट टर्म लोन, बिजनेस लोन, ये लोन वो लोन, तेरा सारी की सारी महाभारत जो है वो पीडीसी को टाइम पे क्लिक करने के लिए हो रही है। फिर लड़कियां लड़के फोन कर रहे हैं, सर वो आपको जो चेक दिया हुआ है ना अभी डालना मत, अभी अभी मत डालना, अभी मत डालना। आप बोलोगे इंडस्ट्री ट्रेड के अंदर चलता ही नहीं है, बगैर पीडीसी के दूसरी स्टेट्स के कस्टमर सप्लायर आपको देते ही नहीं है। अरे आपने रिलेशन ही ऐसी बना रखी है। भाई अगर इतना दमदार तरीके से जिस तरीके से आपने पीडीसी दे के माल खरीद लिया था, उतनी हुनर, उतनी समझ, उतनी चीजें ना सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे पता आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बस अवेयरनेस वाली बात है। आपको किसी को कहने की जरूरत थी, मैंने कह दिया ना। आपका कैश फ्लो कोच आपसे कह रहा है, कह क्या रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है हाथ जोड़ के, प्लीज सर प्लीज प्लीज करो। देखो आप ध्यान नहीं दे रहे इस एरिया में, आपके अंदर जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी अमेजिंग नेगोशिएशन स्किल्स आपके अंदर हैं और जितनी शिद्दत और मेहनत से आप बिजनेस करते हो, उसके अंदर अपने पीडीसी को ना रिप्लेस कर लो परचेज ऑर्डर से। क्या बोल रहा हूँ, पीडीसी को रिप्लेस कर लो परचेज ऑर्डर से। यानी कि किसी को परचेज ऑर्डर दे दिया ना आपने, सामने वाला कह रहा है भाई साहब आपका परचेज ऑर्डर नहीं है, ये तो आपकी इज्जत है और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे पता है कि जो परचेज ऑर्डर में पेमेंट टर्म लिखी है डिलीवरी के उतने दिनों में आप मुझे पेमेंट कर दोगे। तो आप अपनी बात को, अपने बिजनेस को, अपने व्यवहार को, होता है ना कि मित्रा का ना चल रहा है होता है ना कि लाइक लाइक आपकी कंपनी ने ना इतने सहज और इतने अच्छे तरीके से मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी खड़ी करनी है कि परचेज ऑर्डर से काम आपका चल जाएगा। ये कुछ बातें ना मैं आज सुबह 5 AM प्रभात वेला आराम एकदम बता रहा हूँ जो आपके सीधे ब्रेन के न्यूरो पैटर्न के ऊपर काम कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ आपको ओपन अप भी हो रहा हो, नया पर्सपेक्टिव भी मिल रहा हो, जिससे क्या होगा कि आपकी जो टेंशन रहती है ना, जो परेशानी रहती है पीडीसी इशू करने के बाद, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पीओ के हिसाब से जो पेमेंट करनी वो आप नहीं करोगे, डिले कर दोगे, नहीं। देखो समाज में है, बिजनेस में है, मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से जब आप चलेंगे तो उस हिसाब से आप अच्छे तरीके से व्यापार कर पाएंगे। तलवार के फियर के अंदर नहीं, तो वहां पर ना हम कई बार गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं। अपने पीडीसी क्लियर कराने के चक्कर में हम पर्सनल लोन तक ले लेते हैं। भाई एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने तो देखा है, बहुत सारे बिजनेसेस को देखा है, जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां चल रही हैं उनकी रोटी रोजी का जो रोजगार ही आप मतलब कि एनबीएफसी के पर्सनल लोन जो है वो चल रहे हैं ना हायर रेट के ऊपर। अच्छी बात है, ठीक है, उनका भी रोजगार चलना चाहिए, लेकिन वो आई डोंट नो, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर फाइनेंस करते हैं एनबीएफसी कंपनियां, बड़ी अच्छी बात है। बिजनेस के अंदर इतना महंगा महंगा लोन क्या करना है भैया, इतना महंगा महंगा लोन क्या करना है, वो स्कीम्स के अंदर होना चाहिए। आप मेरी बात समझ चुके हो, क्या समझ चुके हो कि ये पीडीसी जो है ना, पोस्ट डेटेड चेक अभी भी आप दे रहे हो तो चलेगा नहीं। अगर आपने मेरे से 1 to 1 करना है, समझना है, देखना है, केस स्टडी करनी है, आपके बिजनेस से एलिमिनेट कैसे होगा ये पीडीसी का चक्कर, मार्केट की समझ स्टेप बाय स्टेप लेते हुए पीडीसी को 1% पीडीसी कम करो, 10% पीडीसी कम करो, 90% पीडीसी कम करो, 100% खत्म कर दो। ये जो नशा है ना पीडीसी का और डर है, फियर है, ये जो डर का व्यापार है वो बंद करना है, बंद करना है। नो पीडीसी। नेक्स्ट क्या है, ये है गेम चेंजर, लॉन्ग एंड फैट पाइपलाइन। लंबी और मोटी पाइपलाइन, किस चीज की, सेल की, सेल की सेल की, लॉन्ग एंड फैट पाइपलाइन।
इस कंसेप्ट को ना, ये वाला जो लॉन्ग और फैट पाइपलाइन है ना, ये आपके बिजनेस में अबंडेंस ऑफ मनी, कैश फ्लो बना के रखती है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आप ना जितनी कंसिस्टेंट एफर्ट करते हो, जैसे आज एक कस्टमर है, उससे बात की, वो लीड एक स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है, कुछ लीड मिडिल स्टेज के अंदर है, कुछ लीड जो है सेल्स की लीड, जहां से बिजनेस आना है, एडवांस आना है, व्यापार आना है, वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज स्टेज के ऊपर है। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पाइपलाइन है ना, वो लंबी है और मोटी है और हर एरिया पे ना लगातार काम होता चला जा रहा है। कई बार ना बिजनेस के अंदर हम जज्बाती हो जाते हैं, हमारे पास कोई ऑर्डर आने वाला होता है, हम पूरी तरह से उस कस्टमर के पीछे लग गए, उसको लिया, सब कुछ किया, कर करा के उसको बनाया, प्रोडक्शन की, मटेरियल किया, डिस्पैच किया। आह, शुक्र है जी, बढ़िया काम कर दिया, बढ़िया काम कर दिया, चलो हो गया। लेकिन अब फिर दोबारा कुआं खोदना है, फिर कस्टमर ढूंढना है, फिर कस्टमर ढूंढना है, फिर उसको करना है। इसके बीच में टाइम का गैप आ जाता है। एक सैलरी की जगह 2 सैलरियाँ, 3 सैलरियाँ, 4 सैलरियाँ, 5 सैलरियाँ। मेरी बात वो लोग समझ पा रहे होंगे कि देखो, कोई भी चीज़ हम डिले एग्ज़ीक्यूशन करते हैं ना, और जो आपके फिक्स्ड खर्चे हैं वो तो हर महीने देने ही देने हैं। बिजली का बिल है, टेलीफ़ोन का बिल है, उसके अलावा सैलरी है, इंटरेस्ट है, पता नहीं क्या-क्या खर्चे हैं महीने के, जाने ही जाने हैं। तो अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ये पाइपलाइन ऐसी होनी चाहिए थी जो लंबी हो और थिक हो और आप लगातार काम करते रहें। उसके लिए आपकी कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम होनी चाहिए। अगर फिजिकली सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम अगर आपने अभी तक बिल्ड नहीं की, तो वर्चुअल बिल्डअप होनी चाहिए। चाहे आपके कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, आपने मार्केट एजेंसीज को हायर किया होना चाहिए, जो लगातार काम करते रहे, करते रहे, करते रहे। ऑनलाइन है, कोई सीआरएम है, जैसे ज़ोहो सीआरएम है और सेल्स फोर्स है, और जाने पता नहीं कितने दुनिया जहान के सीआरएम मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। तो सीआरएम ऑनलाइन ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ आपका चलता रहना चाहिए, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास ईगल है, आपके पास जो ईगल सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है, वो किस तरह से आपने ज्वाइंट वेंचर में या एक्चुअल में, पॉइंट क्या है कि जो बिजनेस के लिए ऑर्डर आपके पास आता है ना, ऑर्डर ऑर्डर आने से पहले आपके बिजनेस के अंदर जबरदस्त तरीके से लॉन्ग एंड फैट पाइपलाइन लगानी लगानी है। आपके घर में पानी कैसे आता है? पाइपलाइन से पानी आता है। अब पाइपलाइन से जब पानी आता है, जब वो नल खोला जाता है, तो वो वही वाला पानी नहीं होता जो अभी ताजा-ताजा उन्होंने तालाब में डाला है। वो जो पाइपलाइन वाला पानी है ना, वो पहले आपके पास आता है, वो प्रेशर की वजह से। जैसे ऊपर टंकी में पानी होता है घर की, टंकी में पानी होता है, वो पाइपलाइन आ रही है, जब आप अपना टैप ओपन करते हो, पानी वहाँ से गिरता है। पॉइंट मैं क्या दे रहा हूँ आपको, ये जो पाइपलाइन है, जितनी लंबी होगी, जितनी थिक होगी, उतना बिज़नेस वहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा होगा। तो एज ए बिजनेस ओनर आपको एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के ऊपर ही सिर्फ ध्यान नहीं देना होता, असली ध्यान आपको देना होता है आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स एंड मार्केटिंग की पाइपलाइन के ऊपर। क्या वहां पर क्वालिटी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है क्या? टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैं क्या दे रहा हूं आपको पॉइंट? सर मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, मैडम मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, आप मेरी बात सुन लो, समझ लो, देख लो, लिख लो। कैश फ्लो की अबंडेंस के लिए लॉन्ग एंड फैट पाइपलाइन चाहिए ही चाहिए, हमें अपने बिजनेस में एस्टेब्लिश करनी है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? देखो नेक्स्ट पॉइंट है डेब्ट फ्री माइंडसेट। ये तो गेम चेंजर है। ज्वाइंट वेंचर कर लो अपने सप्लायर के साथ में और बायर के साथ में। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कैश फ्लो के खेल के अंदर ये जो माइंडसेट है ना, ये डेब्ट फ्री चाहिए। ये जो ना, जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये खटाक करके लोन ले लेते हैं। लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। सैलरी पे करनी तो लोन ले लो। नहीं, ये एक बार के लिए ना अपना माइंडसेट कर लो, अब मुझे कंपनी रन करनी है डेब्ट फ्री। इतना सुख है, इतना चैन है, इतना आराम है, इतना मजा है, इतनी ग्रोथ है, इतना मल्टीप्लायर एस्पेक्ट है जिंदगी जीने का। ओहो, मजा जो है ना, वो डेब्ट फ्री बिजनेस के अंदर है। और जो डेब्ट फ्री बिजनेस है ना, वो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं। डेब्ट वाले बिजनेस कौन से मल्टीप्लाई करते हैं? जिसके अंदर लेवरेज ठीक बैठ गई है। अब डेब्ट वाले कह रहे हैं कि जिगोन को पता ही नहीं है। अबे जिगोन को पता ही नहीं है। अगर छोटा बिजनेस करना हो तो डेब्ट फ्री हो, बड़ा बिजनेस करना हो तो लोन तो लेना ही पड़ता भाई, लेवरेजिंग का इफेक्ट लेना ही पड़ता है। मैं दोनों दुनिया में खेल चुका हूँ।
दोनों दुनिया में खेल चुका हूँ, दोनों ही खेल बड़े मजेदार हैं, दोनों मजेदार हैं, डेप्ट वाला और डेप्ट फ्री वाला। मैं रिकमेंड क्या दे रहा हूँ आपको, स्टैंप लगा के आपको डेप्ट फ्री दे रहा हूँ। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा पैसा जुगनू, ये लेवरेजिंग कहाँ से आएगी, चिंता मत करो, दे रहा हूँ लेवरेजिंग आपको पूरी की पूरी। ये लेवरेजिंग दे रहा हूँ आपको ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर जेवी विद सप्लायर एंड बायर। सप्लायर कौन है, जिससे आप माल खरीदते हो, बायर कौन है, कस्टमर आपका। तो आपका कस्टमर के साथ में ज्वाइंट वेंचर करो ना, आप सप्लायर के साथ में ज्वाइंट वेंचर करो ना, आपको जरूरी बैंकों के पास जाना हर बार पैसे दे दो ना, ना 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 ना, ना। अब एग्जांपल देता हूँ, ज्वाइंट वेंचर विद सप्लायर, आपने बड़ा ही अमेजिंग ऑर्डर टेकअप कर लिया ओलंपिकों ने, ओलंपिक के अंदर जो भी मटेरियल सप्लाई होना है आपने वो कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब बैंकों से लोन लेके सबसे माल खरीद के अपनी फैक्ट्री में रख के करोगे ना जी ना। अब आप शुरू हो जाते हो, ये माल उसको सप्लाई करना है, कौन कौन मेरे सप्लायर होंगे, आपका इंटरव्यू करने का पूरा प्रोसेस चलता है, सप्लायर सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है, उनसे बातचीत होती है। पहले एक बड़े वाले सप्लायर को फाइनलाइज कर लेते हो, फिर दूसरे कर लेते हो, फिर तीसरे कर लेते हो, 3 सप्लायर आपके फाइनल हो गए हैं। अब चौथे के पास जब आप जाते हो ना, उनको बोलते हो कि भाई साहब ऐसा है कि मैं 40% बिजनेस उनको कमिट कर चुका हूँ, बढ़िया बंदे हैं, वो बढ़िया बंदे हैं और वो अपना माल सप्लाई करेंगे, हाँ मैं आपको भी 5% बिजनेस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अगर आप बढ़िया सप्लाई किया तो मैं आपको 40% की कैटेगरी के अंदर भी डाल सकता हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर मेरे पास कंफर्म आया हुआ है। खास तौर पे एक्सपोर्टर भी ऐसा करते हैं, ये एक्सपोर्ट ऑर्डर आया हुआ है। कौन कहता है खाली पैकिंग क्रेडिट से ही काम लेना है, ले लो, वो पैकिंग क्रेडिट बहुत सस्ता होता है, 4% 3% में मिल जाता है बैंकों का, वो भी तो वही था, कंफर्म ऑर्डर आपके हाथ में है। मैंने तरीका क्या बताया, सप्लायर के साथ में ज्वाइंट वेंचर करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम इतनी बढ़िया तरीके से काम करती है कि कंफर्म्ड ऑर्डर आपके हाथ में है, कंफर्म्ड ऑर्डर आपके हाथ में है। अब आप मार्केट में उतरे हो, सप्लायर के साथ में अपने हिसाब से उनको पेमेंट टर्म दे रहे हो, अपने हिसाब से उनको माल बाय कर रहे हो, क्योंकि अब आप ना एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए। उस केस में क्या करना होगा, आपको आराम से अपने ऑफिस में बैठना है, चाहे जूम मीटिंग करनी है, एक अच्छा ढंग का ऑफिस होगा, बढ़िया सुंदर सा आपका कॉन्फ्रेंस रूम होगा, आपका अपना ऑफिस होगा, डिस्प्ले रूम होगा, आपके पीछे वर्कशॉप होगी, ऐसे शीशा लगा होगा, शीशे के बाहर देखते हो नीचे ये धनाधन मशीनें चल रही हैं लाइव चल रही है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप जहां कहीं भी बैठे हो, वहां पे जब आपसे मिलने के लिए आते हैं प्रोस्पेक्टिव लोग, और आपका जो बिहेवियर है, आपका जो तरीका है काम करने का, जिस तरीके से आपने उनको इन्वाइट किया, जिस तरीके से आपने उनके साथ लंच किया, वाक चतुर्य के साथ में अच्छे तरीके से समझाया, उनको बताया, उनको उनका बेनिफिट दिखाया, उनको उनकी आरओआई दिखाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाई, और उनके साथ आपने बड़ी सुंदर सी कंपनी की प्रोफाइल पीपीटी चलाई कि आपकी कंपनी क्या थी, क्या है, कहाँ जा रही है, कैसे कैसे आपने ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट खड़े कर दिए हैं या कर रहे हो या करोगे। तभी तो जो बड़ा बिजनेस होता है वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। यानी कि क्रेडिबिलिटी पॉइंट क्या है, जो आपके सप्लायर है ना, सप्लायर के साथ में ज्वाइंट वेंचर करो कि ठीक है इस ऑर्डर का इतना हिस्सा हम आपको देंगे, चाहे एमओयू करना है कर लो, एमओयू करना है कर लो, क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी वाले पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ऑर्डर आपको दे देंगे। वो जो सप्लायर आपके साथ में बिजनेस करके जाएगा ना, बड़ा खुश होगा, वो बोलेगा आज मैंने जी इतने लाख रुपए का बिजनेस सिक्योर कर लिया, एग्रीमेंट साइन किया मैंने इस कंपनी के साथ में, हालांकि पैसे वही लगा रहा है, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है आपको। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके करने के काम करने के तरीके, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस आप देख रहे हो ना, अरे जो गवर्नमेंट देती है टेंडर, वो और क्या है, गवर्नमेंट का टेंडर और बताओ क्या होता है, क्या होता है गवर्नमेंट के टेंडर, यही तो होते हैं। गवर्नमेंट टेंडर निकालती है कि ये फलाना फलाना भाखड़ा डैम बनना है जी, ये वाला डैम बनना है, ये फ्लाईओवर बनना है, ये वर्किंग बननी है, टेंडर सप्लाई करो। हम टेंडर भी सप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देते हैं, उसके बाद फिर हमारी पेमेंट टर्म भी 6-6 महीने की होती है, बैंक हम गारंटी भी दे रहे हैं। समझो ना, बिजनेस की सेंस को समझो प्लीज। आप अपने बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हुए इतने मजबूत बन जाओ कि पहले चाहे आपका छोटा टर्नओवर है, आपका मैं कहता हूं 1 करोड़ का टर्नओवर है, 50 लाख का टर्नओवर है, लेकिन जो भी बिजनेस करो बड़े तरीके से करो, बड़े दमदार तरीके से करो, छोटा वर्जन करो, पायलट प्रोजेक्ट करो, उसको बहुत अच्छे तरीके से करो, फिर उसको स्केलेबल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो टर्म्स है ना कैश फ्लो को मजबूती से पकड़ने की, नंबर 1 पे लेटर, नंबर 2 रिसीव अर्लियर, नंबर 3 नेगोशिएट, नंबर 4 आ जाओ, सारे बताता हूँ, सारे बताता हूँ अभी तक जो हमने कवर कर दिए। नो पीडीसी, नंबर 5 लॉन्ग एंड फैट पाइपलाइन,
नंबर 6, डेप्ट फ्री माइंडसेट, जॉइंट वेंचर विद सप्लायर। अब बायर के साथ में भी कर सकते हो। बायर जो है आपसे खरीदना चाहता है। क्यों खरीदना चाहता है बायर आपसे? क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई निश बिजनेस मॉडल के हिसाब से आपकी यूएसपी है। वो बायर कहता है, आपका कस्टमर कहता है कि आप इसे खरीदेंगे भाई साहब, बिल्कुल ठीक है जी, डन है जी, खरीदो मेरे से, मैं तैयार बैठा हूँ जी, मैं तो आप ही का बंदा हूँ, मैं एक दो बंदे आपके वहां बिठा देता हूँ और वही ऑर्डर वॉर्डर आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपकी साइट पे बैठेंगे, सब कुछ कराएंगे। चिंता मत करो सर, आप हमसे जो मटेरियल खरीद रहे हो ना, हमें जो सर्विस देने के लिए आप ऑर्डर दे रहे हो, सारा कुछ करा देंगे। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या? मोबिलाइजेशन एडवांस। ये क्या होता है? मोबिलाइजेशन एडवांस का मतलब होता है कि सर ये काम आपके लिए करना है, थोड़ा कमिटमेंट मनी दे दो, थोड़ा मोबिलाइजेशन एडवांस दे दो, इतने पैसे मेरे पास आने दो। और फिर क्या करना है सर, इस तरह से कर लो कि इधर से आप पैसे भेजते जाओ, इधर से आपको पता है कि मैं पूरी ट्रांसपेरेंट कंपनी हूँ, एक तरीके से मैं आपका ओईएम सप्लायर ही हूँ। सर चिंता मत करो, आपका सारा काम करा देंगे। ज्वाइंट वेंचर किसके साथ हो गया? अपने कस्टमर के साथ में। कस्टमर भी बड़ा खुश है, वो ठीक है यार, मुझे ना एक ऐसा सप्लायर मिल गया, मेरा बड़ा इन्फ्लुएंस है, मुझे बहुत मानता है, वो बहुत मानता है, जैसे ही कहता हूँ वैसे ही कर लेता है। बस इतना कहता है कि पैसे देते जाओ, काम कराते जाओ, पैसे देते जाओ, काम कराते जाओ। तो मोबिलाइजेशन यानी कि ज्वाइंट वेंचर सीधा का सीधा आपने बड़े कस्टमर के साथ में कर लिया, यानी कि काम ही ए कैटेगरी के कस्टमर के साथ में करता है, सी के साथ तो करना ही नहीं। सी क्या होता है? चिक 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 चिक। बी कैटेगरी को ए कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, ए कैटेगरी के साथ में काम करना है। तो ज्वाइंट वेंचर, अरे पैसों के लिए बार बार क्यों भागना है बैंकों के पास? डेप्ट फ्री माइंडसेट है तो जिस दुनिया के लिए, जिस दुनिया के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ, यानी कि सप्लायर और बायर के साथ में ज्वाइंट वेंचर करेंगे ना, मनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। बड़ा पॉइंट है, बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसेस यही कर रहे हैं। आज मैं सीक्रेट खोल खोल के आपको दे रहा हूं, आपका प्यारा, आपका जगमोहन आपको ना वो सारे के सारे सीक्रेट देता चला जा रहा है। अच्छा, किसी भी पॉइंट को ना आप हल्के में मत लो, उसके बारे में जरा सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आपके बिजनेस में वो कैसे अप्लाई हो सकता है। ये जो 7 पॉइंट ऐसे ढूंढ कर लेकर आया हूं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब है क्वांटम क्वांटम लीप को इग्नोर कर रहे हो आप ये कह सकते हो कि जगमोहन, हाउ कैन दिस अप्लाई इन माय बिजनेस? भैया मेरे बिजनेस में कैसे काम करेगा, मेरे बिजनेस में कैसे काम करेगा, मैं क्या करूं और क्या कर सकता हूं? कोई क्रिएटिव सजेशन आप बताओ, कुछ मैं सोचता हूं, आप करो ना। 7वां पॉइंट देख लो, ऑन टाइम कंप्लायंसेस हैं। ये आपके बिजनेस को कैश रिच, आपके बिजनेस के कैश फ्लो को मेंटेन करने में कैसे काम कर रहा है? देखो, टीडीएस, जीएसटी और एडवांस टैक्स, 3 ऐसी चीजें हैं। कौन कौन सी? टीडीएस, जीएसटी और एडवांस टैक्स। ऐसी चीजें हैं जो आपको ना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती हैं आपके कैश फ्लो को, ध्यान रखना। वो कैसे? अब देखो, आपको राज की बात बताता हूँ। जब आप किसी जॉब वर्क वाले को पेमेंट करते हो, जॉब वर्क की पेमेंट करते हो या किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करते हो, उसको अगर 100 रुपए पेमेंट करने हैं, 10% टीडीएस काटा, 10% टीडीएस काट लिया, आपको 90 रुपए देने हैं, आपको 90 रुपए देने हैं। अब जो बाकी 10 रुपए का जो टीडीएस काटा है, वो आपने आज थोड़ी जमा कराना है, वो तो जमा कराना है अगले महीने की 7 तारीख को, अगले महीने की 7 तारीख को। तो ये फंड ऑटोमेटिकली 1 महीने के लिए रोटेट कर जाता है आपके बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर जाता है, इन्वॉल्व कर जाता है। इस पॉइंट को भी इलेबोरेट करता हूं, उससे पहले एक लाइव क्वेश्चन आ गया मेरे पास, एक डिस्कशन का बड़ा प्यारा पॉइंट आ गया मुझसे। क्या, व्हाई वी इन्वॉल्व सप्लायर इन प्रॉफिट एंड एक्सपोज ओवर प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेक हिम फ्यूचर कंपटीटर रादर देन गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक एट लो इंटरेस्ट। ओए होए होए, मेरा ना फेवरेट क्वेश्चन पूछ दिया आपने, आप तो कमाल कर दिया 5 के अंदर। आई लव यू। क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है। क्वेश्चन है कि व्हाई, क्यों वी इन्वॉल्व सप्लायर इन प्रॉफिट एंड एक्सपोज ओवर प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेक हिम फ्यूचर कंपटीटर रादर देन गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक एट लो इंटरेस्ट। देखो, मैं पॉइंट क्या देना चाहता हूं, मैं सप्लायर के साथ में कौन सा ज्वाइंट वेंचर कर रहा हूं? मैं सप्लायर के साथ में ज्वाइंट वेंचर कर रहा हूं कि मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है, वो तो मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है और मुझे इतने टन माल चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी है जो बैटरियां बनाती है, तो वो कहती है कि भाई मुझे उसके अंदर जो कंडक्टर लगता है ना, कंडक्टर, मुझे तो ऑल ओवर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, इसके अंदर जो कंडक्टर लगता है वो कंडक्टर चाहिए आपसे। मुझे मार्केट से 10 रुपए का मिल रहा है कंडक्टर, 10 रुपए का मिल रहा है, 10 रुपए कंडक्टर, लेकिन मैं आपसे ले लूंगा, मैं आपसे 10 रुपए का ही ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
या मैं आपसे 9 रुपए 80 पैसे का ले लूंगा और आपको 10% बिजनेस दे दूंगा मैं आपका। और लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी पेमेंट टर्म 2 महीने की रहेगी। आ जाओ, इस तरह की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उसको मैं ये नहीं बना रहा कि आप मुझे पैसे दे दो और इस प्रॉफिट की हिस्सेदारी, ना ना ना, सप्लायर के साथ में प्रॉफिट की हिस्सेदारी थोड़ी दे रहा हूं। सप्लायर के साथ में जो पहले वाले 2 रूल थे उसको बना रहा हूं ना मैं। हम ना इस वाली पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे दोस्त, हम इस वाली पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे पास में जब कंफर्म ऑर्डर है और जब उसके साथ में एमओयू साइन करते हैं ना एक्सक्लूसिव सप्लाई का टू दैट परसेंटेज, ये होता है ज्वाइंट वेंचर विद द सप्लायर, कि आप ही कंपनी का ही माल लगेगा मेरे इसके अंदर, चिंता मत करो, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मैं जुबान दे रहा हूँ मैं आपको। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी होगी काट लूंगा सारी, उस केस में दूसरे से मैं खरीद के अपना माल पूरा कर लूंगा, क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, चाहे अपनी तरफ से करा के जाओ। तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये नहीं था कि मैंने उसको अपना प्रोजेक्ट खोल के दे दिया, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बना दी। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये था कि इस वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ये सप्लाई आपके नाम पे लिख दी गई है, ये है उसका मतलब, ये है बिजनेस की डील। जैसे दुबई में जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो उससे पहले सप्लायर की टीम बनती है, तो वहां पे आपस में डिस्कशन होती है। उसी तरीके से दिल्ली मेट्रो बना है तो सप्लायर की टीम बनती है, तो खासम का सप्लायर होते हैं जिसको हम जैसे ना वेंडर कोड जनरेट करते हैं, उस तरीके से अब हमें क्रिएटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। बैंकों के लोन का इस्तेमाल हम पता कहां पे करते हैं बैंकों के लोन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा टर्म लोन के लिए करते हैं, जो बड़ा कैपिटल एक्सपेंशन करना होता है और उसमें सिक्योरिटी भी उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट की होती है जो कि डेप्रिशिएबल होता है, पहली बात। दूसरी बात, बैंकों के लोन का हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें कहीं पर हमें कोई बैंक गारंटी, कहीं कोई लिमिट या कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है जो बिजनेस की उस पर्टिकुलर खास एस्पेक्ट को फुलफिल करने के लिए, हालांकि यूटिलाइज नहीं करते उसको, वो हम करेंगे। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ऑन टाइम कंप्लायंस की बात कर रहे थे। देखो ऑन टाइम कंप्लायंस में क्या है कि टीडीएस डिडक्ट हुआ, अब हमने 7 तारीख को पे कर देना है, ऑन टाइम पे कर देना है। उसका तरीका क्या है कि हमारे पास जितनी कलेक्शन आती है ना उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज हम हमेशा ईयर मार्क करके रखते हैं, ताकि जब 7 तारीख को टीडीएस जमा कराना है, अच्छा 20 तारीख को जीएसटी जमा कराना होता है, जो भी कलेक्शन आपके पास आती चली जाती है वो आपको अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करानी है। और एडवांस टैक्स तो साल में 4 बार जमा कराना होता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को। अब ये जो चीजें हम टाइम पर नहीं करते ना, आपको मालूम है 1% से लेके 1.5% तक का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है, कई बार तो 2% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। ये बहुत भारी भरकम चीज है, ये बहुत 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 भारी भरकम चीज है जो हम इग्नोर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ना टीडीएस का, जीएसटी का और एडवांस टैक्स का सही समय पर सही पालन नहीं किया, और इतना प्रेशर क्रिएट करती है। सम टाइम डिपार्टमेंट से चिट्ठी आती है कि आपने टीडीएस नहीं जमा कराया, अब आपको 6 महीने की जेल होगी। आप हंस रहे हो? अब बिल्डरों से पूछो जरा, जितने भी बिल्डर थे जिन्होंने एश्योर्ड रिटर्न का चक्कर भी चला रखा था, 12% एश्योर्ड रिटर्न देंगे, टीडीएस जमा ही नहीं कराया, सारे जेल में टीडीएस के चक्कर के अंदर। अच्छा एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, जब साल के आखिर में रिटर्न फाइल होने लगी तो ये भारी भरकम सेक्शन 234 बी और सी का इंटरेस्ट जमा कराया, अननेसेसरली पैसे वेस्ट हो गए। अब एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए बैंकों से लोन, उस समय सॉरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पर टैक्स जमा कराने के लिए लोन लेना पड़ा। अच्छा, और लोन सुनो, ओ माय गॉड, लोन लेकर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भरा, इतना इतना इंटरेस्ट भरा। अब जो लोन लिया है वो परमानेंटली गले की फांद बन गई है, उसके ऊपर ओडीसीसी के ऊपर इंटरेस्ट चलता रहेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं करते? अब मैं थोड़ा डांट भी देता हूँ, क्यों नहीं करते प्यार से डांट देता हूँ, क्यों नहीं करते ऑन टाइम टीडीएस, जीएसटी, एडवांस टैक्स की पेमेंट? ये तो आपके पेमेंट साइकिल के अंदर आपको पुश दे रहे थे, आपके कैश फ्लो साइकिल के अंदर पुश दे रहे थे। भाई 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो आपने टैक्स काटा है वो तो कैश फ्लो है ना आपके पास, वो तो जमा कराना है 7 तारीख को, तो इससे तो आपका कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए था। जीएसटी आपका इस महीने का अगले महीने की 20 तारीख को जमा कराना था, इससे तो आपको पुश मिलना चाहिए था। तो वो भी हम अपनी गलत नीतियों की वजह से खा गए, और जब पैसे जमा करने की बारी आई तो लोन लेके जमा कराया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया। एडवांस टैक्स क्यों नहीं जमा करा रहे? अगर आपका टीडीएस नहीं करता, आपका नहीं करता, एडवांस टैक्स कैलकुलेटर के अंदर आप क्यों नहीं देखते?
कितना टीडियस बनना चाहिए, ऑन टाइम कंप्लायंसेस ना करने की वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, और आपने अपने आप को बोल रखा है कि हमारी कंपनी तो गंदी कंपनी है, कहीं ऑन टाइम कंप्लायंसेस नहीं होती, कंप्लायंसेस का तो बेड़ा ही गर्क है, कंप्लायंसेस हो पाती नहीं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, जितना क्रिटिसाइज करेंगे और उतना ज्यादा बुरा हाल होता चला जाएगा, और प्रेशर रहेगा, बड़ा डेंजरस सा माहौल रहता है। तो कैश फ्लो की ओवरऑल प्रोसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है कि ऑन टाइम कंप्लायंसेस होती ही रहनी चाहिए। क्यों? ये मैं सातों के सातों पॉइंट आपको बता रहा हूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 7 सीक्रेट कौन कौन से मैंने आपको बताए? पहला, पे लेटर, दूसरा रिसीवरली, तीसरा नेगोशिएट पेमेंट टर्म्स, चौथा नो बीडीसी, पांचवा लॉन्ग एंड फैट पाइपलाइन, 6 डेप्ट फ्री माइंडसेट, जॉइंट वेंचर विद सप्लायर एंड बायर, एमओयू साइन करो। ऑन टाइम कंप्लायंसेस किसकी? टीडीएस, जीएसटी और एडवांस टैक्स की। क्यों बता रहा हूं ये सारा? ताकि आप ना फ्लड करें अपने बिजनेस और लाइफ को विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। ये ना मिलेनियर बिलियनियर का डिजाइन है जो कि आपको अचीव कराता है फाइनेंशियल फ्रीडम विदाउट वेस्टिंग टाइम इन एरर एंड टेक्निकल डिपेंडेंसी, कि आप सोचो कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अच्छा, अब इससे रिलेटेड ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन और आंसर कहां पर पड़े हुए हैं? jsaonline.in के ऊपर। आप कहां जाएंगे? jsaonline.in के अंदर चले जाओ, www.jsaonline.in, यहां पर जाओ, और जब आप इसमें लॉगिन करते हो ना, जब आप लॉगिन करोगे अपनी रजिस्टर्ड आईडी से, तो आपको वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, इंफॉर्मेशन कैश फ्लो मास्टरी के लिए तो मिल ही रही है, क्योंकि जेएससी ऑनलाइन तो हेल्पलाइन है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, आंसर मिलेगा। आस्क योर क्वेश्चन के ऊपर जब आप क्लिक कर देते हो और अपने क्वेश्चन को पूछते हो, तो मेरा टेक्निकल टीम मेंबर आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन को भी आंसर करता है। मैं भी पर्सनलाइज क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं और आपके साथ 1 to 1 भी कर रहा हूं। लेकिन अभी अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो यस आई वांट टू रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कर लो, ये मैं आपको बता रहा हूं। चलो ठीक है, तो टेल मी, जो लोग लाइव हैं, हाउ वाज दिस सेशन फॉर यू? डू यू रियली फाइंड सम वैल्यू इन टुडेज सेशन? प्लीज गिव मी योर एक्सप्रेशन इन द चैट बॉक्स। और मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूं इसको ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा रहे हैं हम। जीएससी ऑनलाइन के पोर्टल को बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर, केस स्टडी और पूरा का पूरा, यानी कि जो एक बार जीएससी ऑनलाइन में आ गया ना, उसको मजा आ जाएगा। विद इन अ मंथ ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, एंड आई एम सो हैप्पी, एक्साइटेड, डिलाइटेड। मोस्ट लाइकली 1 जनवरी को तो हमने कर ही देना है, उससे पहले करेंगे तो मजा आ जाएगा। I'm truly thankful to you, PM Manihari ji and Sushant Patil ji and Cash Flow Mastery Sanjay Narwal ji and everybody and everyone who is present live today in the 5am session. So delighted to have you in my life, and I'm committed to continuously add value in your life and give you insight about cash flow and flood your business with consistent cash flow. Thank you. Thank you very much for participating in today's session. Have a great week ahead. फिर मिलेंगे next Saturday. Bye.